आज के इस वीडियो में हम लोग कोण यानी एंगल्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। तो जैसे ही हम एंगल का बात करते हैं, जैसे ही हम कोण का बात करते हैं, हम लोगों के दिमाग में एक छवि बन जाता है। जिसमें कोई दो रेखाएं होती है, कोई दो सरल रेखाएं होती है और इस बीच में एक झुकाव हम लोग एक इमेजिन कर पाते हैं कि ये कितना डिग्री में झुका है, मतलब कितना फैला हुआ है। तो मान लीजिए ये 30 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है, तो हम बोलेंगे कि इस एंगल का माप कितना है, 30 डिग्री। इस एंगल का माप है 30 डिग्री। इसको हम लोग और थोड़ा सा इसका फैलाव को और थोड़ा सा हम लोग बढ़ाए तो देखें कि इसका माप हुआ 60 डिग्री। हम लोग इसको और देखें और इसको फैलाया ज़्यादा तो देखें इसके बीच में कोण बना 90 डिग्री, यानी इसको हम लोग लंब बोलते हैं। ये इसका समलंब है, इसको हम लोग लंब बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर है। ये तब आधार हो जाता है और ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी इसको हम लोग, ये हो गया 90 डिग्री। अब हम देखेंगे तो ये जो है इसको और फैलाएंगे तो इधर ये आगे बढ़े, इसको और फैलाने जाएंगे कितना डिग्री का है, इसको जब और फैलाएंगे तो इस प्रकार यहाँ पे एक कोण बनेगा। और उसको जब एक रेखा हो गया और दूसरा रेखा को इसके बाद दिए हैं तो फाइनली ऐसा बन जाता है। तब ये जब सीधा हो जाता है तो इसको सरल कोण बोलते हैं और ये 180 डिग्री का होता है। चलिए अब हम किए कि इसको फैलाते फैलाते बिल्कुल सीधा हो गया, उसके बाद इधर और फैला सकते हैं, तब भी यहाँ पे एक एंगल बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम लोग क्या समझे कि दो सरल रेखा एक केंद्र से, एक सेंटर से दो सरल रेखा के बीच का जो झुकाव है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। यहाँ से इस चीज़ को हम लोग ऐसे डिफाइन कर पाते हैं। अब इसको, ये जो झुकाव है ये दोनों के बीच का, ये झुकाव बढ़ते बढ़ते जो है ये इतना बढ़ गया यहाँ पे कि ये आपका इधर सरल कोण से भी आगे निकल गया। तब हम इसको दो तरह से माप सकते हैं। इसमें दो एंगल बनेगा, एक इधर और एक इधर हर तरफ। इस कंडीशन में दोनों ही कोण का अलग अलग नाम होगा। ये सब हम लोग चर्चा करेंगे में। और जैसे कोण का प्रकार वैसे ही त्रिभुज, ट्रायंगल्स के भी टाइप होंगे, वो सब भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एंगल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग एंगल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। एंगल यानी कोण, एंगल यानी कोण। तो इसका डेफिनेशन अगर हम जानना चाहेंगे तो इसको हम लोग इस प्रकार डिफाइन कर पाते हैं कि जब मान लीजिए एक बिंदु है, इसे होकर दो रेखा प्रतिच्छेद करता है, दो रेखा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये दोनों के बीच झुकाव बनता है, ये दोनों के बीच में एक झुकाव बनता है और इस बीच का झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। इस बीच का झुकाव को ही हम लोग कोण यानी एंगल कहते हैं। इस झुकाव को हम एंगल कहते हैं। और ये जब प्रतिच्छेद करेगा तो एंगल जितना होगा ये वाला एंगल भी, ये दोनों का माप बराबर होगा। ऐसे अब इस कोण का प्रकार हम लोग जानना चाहेंगे, तो इस एंगल्स का टाइप्स हम लोग जानना चाहेंगे। तब हम देखेंगे, मान लीजिए ये एक केंद्र, यहाँ से एक लाइन ऐसा खींचे और यहाँ से एक लाइन हम ऐसा खींचे और इस कोण का माप मान लीजिए 30 डिग्री है। 30 डिग्री, इस कोण का माप 30 डिग्री है। तब हम इसको बोलेंगे ये क्या है, न्यून कोण। ये क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम।
न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम। अब हम और एक देखें, ये तो 90 डिग्री से कम है और ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री। इसको हम लोग बोलेंगे समकोण। ये हो गया समकोण यानी राइट एंगल, ये हो गया 90 डिग्री। अब हम क्या किए, ये न्यून कोण हो गया, ये 2 नंबर समकोण हो गया। अब हम तीसरा नंबर देखें कि 90 डिग्री से जब कोण का मान बढ़ जाता है मतलब ये तो 90 डिग्री था, अब ये 90 डिग्री से भी ज़्यादा फैल गया और मान के चलिए इसका माप अभी 120 डिग्री है, इस कोण का माप 120 डिग्री है, तब इसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। इसको तब हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। अब जो है ये 120 डिग्री से भी फैल के बिल्कुल सीधा हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है यानी सरल हो जाता है। इसका मान जब हो गया 180 डिग्री तब इसको हम लोग बोलते हैं सरल कोण। सरल कोण यानी 180 डिग्री, बिल्कुल ये प्लेन रहेगा, ये हो गया सरल कोण। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर, 5वां हो जाएगा आपका, ये तो सरल कोण था चौथा नंबर। अब ये सरल कोण से भी जब ये ज़्यादा फैल जाएगा यानी 180 डिग्री से भी जब मान लीजिए 210 डिग्री हो गया या 220 डिग्री हो गया जो भी है, तो इसको तब हम लोग क्या बोलते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं बृहद कोण। बृहद कोण यानी 180 डिग्री से अधिक, ये हो गया 180 डिग्री से भी अधिक बृहद कोण। और ये फैलते फैलते मान के चलिए फिर ये सेंटर था, ये एक लाइन था, एक रेखा ये था और दूसरा रेखा भी इसी में आ गया, मतलब जब एंगल का मान हो जाएगा 360 डिग्री तब इसको हम लोग बोलेंगे संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री एक जब वृत्त होता है तो वृत्त का जो केंद्र होता है उस पर 360 डिग्री का एंगल बना होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का माप जो है आपका 360 डिग्री कंप्लीट हो गया, यानी एक कंप्लीट एंगल हो गया, संपूर्ण कोण इसको बोला जाता है, कहा जाता है। तो इतने प्रकार का हम लोग जो है कोण को जाने। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंगल के बारे में चर्चा करने के बाद हम लोग ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिभुज ट्रायंगल यानी त्रिभुज, जब 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजा यानी ये मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है तो बोल सकते हैं यहाँ पे 3 भुजा है AB, BC और AC। तो ये 3 भुजा से बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब हम देखेंगे इस त्रिभुज में 3 तो भुजा है और इस त्रिभुज में 3 कोण भी है। अब ये तीनों कोण को मान के चलिए ये समान समान है और समान समान हो चाहे ना हो, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये तीनों का मान आपका 180 डिग्री होगा त्रिभुज में। त्रिभुज में उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम देखेंगे कि अगर ये त्रिभुज का तीनों कोण समान है तो इसका मतलब तीनों कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री। और ये जब तीनों कोण इसका समान होगा उस समय तीनों भुजा भी समान होगा। तीनों कोण समान होगा मतलब तीनों भुजा समान होगा, 2 कोण समान होगा यानी 2 भुजा समान होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल याद रखिएगा। अब हम लोग देखें कि इसका तीनों कोण अगर समान है तो ये एक स्पेशल ट्रायंगल है, तो इसका कुछ स्पेशल नाम है, तो ये सब चीज़ को हम लोग जानेंगे।
तो त्रिभुज का जो प्रकार होता है इसको दो तरीके से इसको बांटा गया है, कोण के आधार पर और दूसरा जो है भुजाओं के आधार पर। देखिए, कोण के आधार पर जब कोई त्रिभुज हम लोग लेते हैं, उस त्रिभुज का सभी कोण अगर 90 डिग्री से कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अगर सभी कोण 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम सभी कोण। और दूसरा प्रकार हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी एक कोण जो है 90 डिग्री, एक कोण, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण इसका 90 डिग्री से कम होगा, सभी कोण इसका 90 डिग्री से कम होगा, 40 50 70 होगा या 50 60 70 होगा या फिर 60 60 60 होगा, जो भी है न्यून कोण त्रिभुज। 90 डिग्री का इसमें एक कोण जो है 90 डिग्री का होगा समकोण त्रिभुज में। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इसमें कोई एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक होगा, 90 डिग्री से कोई एक कोण इसमें 90 डिग्री से अधिक होगा, यानी 110 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, जो भी हो, ये 90 डिग्री, ये कोण के आधार पर हो गया। और अगर हम भुजाओं के आधार पर देखेंगे तो भुजाओं के आधार पर भी इसका 3 प्रकार होता है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों भुजा समान होता है, जिसका तीनों भुजा समान होता है, ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी और ये भी। दूसरा क्या होता है विषम बाहु त्रिभुज। यानी इसका कोई भुजा समान नहीं होता है, ये अलग माप का है, ये अलग माप का है और ये अलग माप का होता है, विषम बाहु। और तीसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। यानी इसका 2 भुजा समान होगा, ये 2 भुजा आपस में समान होगा, इसका कोई अलग माप होगा। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा समान होगा। और इसको अगर ऑर्डर में पढ़ना होता है तो जनरली हम लोग समबाहु त्रिभुज के बाद समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं, फिर विषमबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं। ये हम लोग खाली इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। ये त्रिभुज का कोण का ये सब बेसिक था। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा समान होता है, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा अलग होता है। ये दोनों जो है एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 2 भुजा समान होता है और तीसरा भुजा का माप अलग होता है। और ये समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा का माप समान है, मतलब ये 2 कोण का माप भी समान होता है। समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा समान है, मतलब इसके तीनों कोण का माप भी समान होता है। और विषमबाहु त्रिभुज में कोई भुजा आपस में समान नहीं होता है, सब अलग अलग माप का होता है, तो इसका कोण भी अलग अलग माप का होगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज का मतलब है 90 डिग्री से कम, इसका सभी कोण 90 डिग्री से कम होगा। समकोण त्रिभुज में इसका एक कोण 90 डिग्री होगा, बाकी 2 कोण का अलग अलग माप होगा। एक कोण 90 डिग्री हो के बाकी 2 कोण का माप अलग अलग होने का मतलब है, ये कोण मान लीजिए 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये हो गया 30, ये हो गया 60, ये हो गया 90, फिर भी 180 डिग्री हो। कहने का मतलब है कि ये 90 डिग्री है और बाकी ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा समकोण त्रिभुज। अब ये ऐसा भी हो सकता है, अगर ये दोनों साइड इसका इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री का होगा और ये भी 45 डिग्री का होगा और ये 90 डिग्री का होगा। तो कहने का मतलब है कोई त्रिभुज है तो उसका तीनों कोणों का योग जो है मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे, ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी था, हम लोग रचनाओं की ओर बढ़ेंगे कि रचना कैसे करेंगे।
रचना कैसे करेंगे, ये तो जब हम लोग ईडी का पढ़ाई कर रहे हैं तो रचना जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये बेसिक नॉलेज था, ये सब हम लोग 10th से पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको थोड़ा रिवीजन करा दिए। अब जो है रचना, कोण का अगर रचना का हम लोग बात करेंगे तो कॉम्पस का सहायता से, कॉम्पस की सहायता से आप 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद इसमें और 45 जोड़िए यानी 135 डिग्री, और इसमें और 15 जोड़िए तो आपका 150 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, ETC। और भी है जो 15 के टेबल में, 15 का पहाड़ा में जो भी आता है, इन सभी कोणों को आप कंपास की सहायता से आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जब 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, ये सबको हम लोग बना लेते हैं। ये दो ठो आप लोग कैसे बनाइएगा इसको कोशिश कीजिए, और चलिए शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब हम लोग यहाँ पे मान लीजिए एक हम लाइन खींचे, बीच में एक डॉट डालें, इसका मतलब ये आप सभी को पता चल गया अभी तक कि ये कोण जो है 180 डिग्री का यहाँ पे बना। ये मेरा एक सरल कोण है 180 डिग्री का। तो यहाँ पे हम कॉम्पस को रख के एक चाप खींचे तो 180 डिग्री बना। अब इसको अगर हम बीच में काटेंगे तो इधर 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा। अगर हमको 90 डिग्री चाहिए तब तो हम इसको बीच में काटेंगे। तो बीच में काटने के लिए इसको समद्विभाजित करना पड़ेगा कॉम्पस से। आपके पास तो प्रोटेक्टर नहीं है, चंदा नहीं है मान के चलिए, तो हम इसको कॉम्पस से अगर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में बांटने के लिए यहाँ पे कॉम्पस को रखिए, फैलाइए, इधर से एक बार काटें, यहाँ पे कॉम्पस को रखिए उसी माप में, इधर से काटिए, फैलाए, और इसको आप जो है जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा तो ये 90 डिग्री बन गया। अब 60 डिग्री का क्या फंडा है, जितना माप लेके आप ये चाप खींचे हैं उस माप को आगे पीछे नहीं करना है। उसको यहाँ पे रखिए, एक बार में यहाँ पे कटेगा और दूसरा बार में यहाँ पे कॉम्पस को रखिएगा तो यहाँ पे कटेगा। मतलब ये 60 डिग्री एंगल में कटेगा। दूसरा बार यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, यानी ये हो गया। 3 बार में ये पूरी कटता है तो ये 60 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक अगर बात करेंगे तब 120 हो जाएगा, यानी इसके बीच का जो गैप है यहाँ से यहाँ तक ये भी 60 हो जाएगा, और इसके बीच का जो गैप है ये भी 60 हो जाएगा। तो यहाँ 60 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 60, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 120, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये भी 60 है। तो 60-60 का गैप बन गया। अब हम लोग क्या किए, अगर हमको 90 डिग्री तो हम लोग बना लिए, 60 डिग्री में बना लिए। अब अगर 30 डिग्री का चाहिए तो इस 60 डिग्री को आधा करेंगे, यानी यहाँ पे कॉम्पस को रखिए, ऐसा काटिए, इस जगह पे कांटा को रखिए और पेंसिल से इधर से काटिए। ये बन गया आपका 60 डिग्री का आधा, 30 डिग्री। अब हम लोग 45 डिग्री का अगर बनाना चाहेंगे, 45 डिग्री का कोण, तो हमको पता है ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है। 90 डिग्री का आधा 45 डिग्री होता है। यहाँ पे कॉम्पस के कांटा को रखिए, काटिए, इधर काटिए, इधर रखिए और काटिए। तो जहाँ पे कटेगा ये दोनों चाप जो है प्रतिच्छेद करेगा, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक आपका 45 डिग्री। ये सभी कोण को आपको अलग अलग बनाना है, अलग अलग आप लोग बनाइए। कहने का मतलब है जब आपको 30 डिग्री से शुरू करना है, 30 डिग्री से, या फिर आप 180 डिग्री से ही शुरू कीजिए, बड़ा तरफ से मान के चलिए। आप इसको खींच दिए ऐसा, ये 180 डिग्री हो गया। ये एक तो ड्राइंग हो गया। ये आपका क्या है, सरल कोण, लिख दिए सरल कोण, सरल कोण। और इससे भी बड़ा से शुरू करना है तो बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल से आप शुरू कर सकते हैं। अब इसमें जो है 180 डिग्री हो गया। 120 डिग्री अगर आपको करना है, अभी 120 हम लोग नहीं लिखे हैं ना, नहीं लिखे, 120 डिग्री अगर करना है तो हम क्या करेंगे, 180 हुआ और यही 180 हुआ, यहाँ पर कंपास रख के 2 बार चाप खींचे तो यहाँ से यहाँ तक, ये वो नाम दे दीजिए, ये हो गया 120 डिग्री।
ये हो गया 120 डिग्री। ये कौन सा कोण है? ये अधिक कोण है, क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक है, ये अधिक कोण हो गया। अब हम 3 नंबर में कोई एक तो माप दूसरा और बनाएंगे। मान के चले 90 डिग्री तो आसान है, इसको अब कौन सा हम लोग बनाएंगे? अच्छा चलिए 90 डिग्री बना लेते हैं। तो यहाँ पे कॉम्पस रखे, इधर रखे, काटे, जहाँ पे कटा ये हो गया मेरा 90 डिग्री। और 90 डिग्री को ऐसे दिखाते हैं, यानी ये हो गया 90 डिग्री, इसको बोलेंगे समकोण। 3 ठो ड्राइंग बनाए, 90 डिग्री का एक ठो बनाए। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको मिटाएंगे। अब हम घटते जा रहे हैं, तो अभी हम 60 डिग्री का बनाएंगे। ये तो 120 डिग्री का हम चाप खींचे थे, ये 180 डिग्री का चाप खींचे और एक बार काटेंगे। ये मेरा बन गया 60 डिग्री, ये बन गया मेरा 60 डिग्री। तो ये अगर कोण का नाम अगर हम देखना चाहेंगे तो इसको नाम आप बोल सकते हैं। ये हो गया सरल कोण, सरल कोण। ये हो गया 90 डिग्री से अधिक है इसलिए अधिक कोण। ये 90 डिग्री है इसलिए समकोण। ये 90 डिग्री से कम है, ये हो गया न्यून कोण। न्यून कोण है कितना डिग्री का है? ये 60 डिग्री का। अब 90 डिग्री से जितना कम है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये सभी न्यून कोण ही होगा। अब 30 डिग्री अगर बनाना होगा तो इसी 60 को जो है यहाँ पे कॉम्पस का कांटा रखिए, इधर से एक बार काटिए, यहाँ पे रख के इधर से एक बार काटिए, यहाँ पे काटिए। तो ये कोण जब है 30 का, ये 60 का आधा 30, तो ये भी न्यून कोण हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री का बन गया। ऐसा जब आपको 45 डिग्री का उसके बाद बनाना हो, तो ये जैसे हम लोग 90 डिग्री बनाए हैं, ये मेरा पहले से 90 डिग्री का कोण एक तो बना हुआ है। अब इसी को जो है, ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, यहाँ पे कॉम्पस का सुई रखिए, कांटा रखिए, इधर से काटिए, यहाँ पे रखिए, इधर से काटिए। हाँ, मतलब जहाँ आपका प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर आपको इसको जो है खींच देना है ये लाइन, तो ये बन जाएगा आपका 45 डिग्री का एंगल। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। 15 का पहाड़ा में जितना आएगा ये सभी को आप बना सकते हैं आराम से। तो इन सभी का आप लोग रचना कीजिए। अब बात है कि ये तो ऐसा एंगल का रचना हम लोग ऐसे सीख गए, अब हम ट्राइंगल का रचना सीखेंगे। जब समकोण त्रिभुज बनाने का बात बोला जाएगा, जब समबाहु त्रिभुज बनाने का बात बोला जाएगा, जब समकोण त्रिभुज बनाने का बात बोलेगा, मान के चलिए तो एक 90 डिग्री का हम लोग तो कोण बना लिए, 90 डिग्री का कोण बना लिए। अब ये इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। जितना माप बोला जाएगा, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर बोला था, तो 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर जो माप दिया हुआ रहेगा उसको मिला देंगे। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज बनाना आसान है। तो समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए। अब हम लोग मान लीजिए 6 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाने बोला, समबाहु जिसका तीनों भुजा समान होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे और इसमें 6 सेंटीमीटर का माप ले लेंगे। 6 सेंटीमीटर का हम माप ले लिए और कंपास को यहाँ पे रख के यहाँ तक फैलाए, यहाँ तक फैलाए और इधर से एक बार काटे, इधर से एक बार काटे, इसको मिला दिए। अब कंपास जब मेरा 6 सेंटीमीटर फैला हुआ है तो इधर से 6 सेंटीमीटर तक ही ये पहुंचा पाएगा और इधर से भी, तो जो प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु से ये दूरी भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये दूरी भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो ये हो गया मेरा समबाहु त्रिभुज 6 सेंटीमीटर वाला। अगर समद्विबाहु त्रिभुज बोलेगा एक त्रिभुज का रचना, ऐसा त्रिभुज का रचना कीजिए जिसका 2 भुजा 7 सेंटीमीटर हो और उसका आधार 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम आधार ले लिए 5 सेंटीमीटर और अभी 7 सेंटीमीटर माप लेके काटे इसको, 7 सेंटीमीटर इधर से काटे, इधर से भी काटे। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 7 सेंटीमीटर। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग ये जितना टाइप्स का एंगल, ट्रायंगल हम बताए, ये सभी को आप बनाने का कोशिश कीजिए। और अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके आप लोग पूछिए, जहाँ पे परेशानी हो रहा है, जहाँ पे दिक्कत हो रहा है उसको पूछिए।